ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से अपनी ऊंची स्थिति कैसे बनानी है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स देख रहे हैं। आज कई भाई बहनें पूछते हैं कि ये जो भविष्य हम बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि देवी देवताओं का है, देवी देवताओं का पद पाना है, या यूं कहते हैं कि गोल्डन स्पून इन माउथ, ये हमें नजर नहीं आता है। नजर नहीं आता है तो कैसे होगा? ये सच्चाई है, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर नजर जो चीज नहीं आ रही है उसको हम कैसे समझें कि ये होगा। तो आज इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे प्रैक्टिकल, कि कैसे ये चीज को हम महसूस करें, अनुभव कर सकें। अनुभव की बात है। पहले तो मैं कौन, ये अनुभव करना ही सबसे बड़ी बात है। फिर वो कौन है, उसका अनुभव, उसका अंग संग रहना, उसका साथ मिलना, ये सारे अनुभव हैं हमारे। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हम ओम शांति बोलते हैं जब, तो चेहरे पर एक रौनक आती है, मुस्कुराहट आती है। शब्द यहां से निकल रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। जैसा शब्द है वैसा चेहरा बन जाता है। खुशी का चेहरा है, खुशी का शब्द है तो खुशी, थोड़ी खुशी कम है तो चेहरा बता रहा है कि खुशी कम है। शांति है तो चेहरा बता रहा है कि शांति है। शांति नहीं है तो चेहरा बताता है कि शांति नहीं। छुपा नहीं सकता, छुपेगा नहीं। तो जब आत्मा हूं में ये महसूसता होती है तो दिल, वृत्ति, दृष्टि सब शांत अनुभव करता है। शांत। जैसे कई भाई बहने पूछते हैं कि अभी मुझे ये भी अनुभव नहीं है कि मैं आत्मा हूं, कैसे होगा अनुभव? शब्द कैसा है? मैं आत्मा, शांतिमय आत्मा, शांतिमय आत्मा। हाँ। चेहरा कैसा हो गया? शांत। दिल कैसा हो गया? शांत। वृत्ति कैसी हो गई? शांत। दृष्टि कैसी हो गई? शांत। शांत होते चले। तो आत्मा शांत, अशांत, अशांति से शांति की ओर जाना, यही महसूसता हमें करनी है। जब आत्मा को ये महसूसता होती है तो भाषा, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। एक बारी मैं किसी से मिला, मुझे वो भाषा आती नहीं थी उनकी, और उनको मेरी नहीं आती थी, हिंदी। तो बस उनके संग बैठा, शांत वृत्ति, और उनको वो शांति महसूस हुई कुछ है, कुछ आ रहा है मेरे पास, कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस की शक्ति। तो जहां से पावर मिलती है हम वहां खींच के चले जाते हैं, खींचते हैं वहां पे, साइलेंस खींची जाती है। यहां से परमात्मा की अनुभूतियां शुरू होती है, वो खींचना, साइलेंस। तो जहां शब्द नहीं चाहिए वहां शब्दों से परे की दुनिया है। बुद्धि बताती है कि कुछ आ रहा है मेरे पास, साइलेंस की शक्ति मेरे पास आ रही है। तो जैसे अभी क्या होता है, बुद्धि या तो पास्ट में या प्रेजेंट में बैठे हैं। अभी हम में से बहुत भाई बहन यहाँ बैठे हैं इस समय, पर या तो पास्ट की बातें या फ्यूचर की बातें चल रही होती हैं। बुद्धि ख्याल के ऊपर ख्याल पेश करती चले जाती है, दिखती चले जाती हैं चीजें, साइलेंस की अनुभूति नहीं है। तो जब तक पूछो कि रियली साइलेंस है क्या, यहाँ पावर जिससे मिलती है उससे हम कनेक्ट हों, वो कनेक्ट होने की कला। तो बाबा क्या कहता है, कहते हैं बच्चे आप डिस्कनेक्ट हो ही नहीं मुझसे,
बड़ी समझने की बात है। बाबा कहता है आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो ही नहीं, आप मुझसे सब कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो। जोड़ना उसको पड़ता है जो टूटा हुआ है या छुड़ा हुआ है। आप तो नहीं हो, मेरे से छूटे नहीं हो, आप जुड़े हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम अगर अपने मन को देखें, माइंड को देखें, तो 4 लेयर्स हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। जब हम सतयुग में होते हैं तो सुपर कॉन्शियसनेस माइंड एक्टिवेट होता है हमारा। सुपर कॉन्शियसनेस माइंड यानी कि मन की वो लेयर, जब हम अनादि स्थिति से आदि में आते हैं तो वो एक्टिवेट होती है। वो एक्टिवेट होती है यानी कि तभी मन मना भव आज की स्थिति होती है, तो वो एक्टिवेट होते हैं। अभी इतना कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, बाहर का शोर जिसको हम कहते हैं, जो हमारे अंदर का शोर हो गया। हाँ, आवाजें कितने प्रकार की अगर हम देखें, कोई आवाज में जैसे जेलेसी मिक्स है, क्रोध मिक्स है, हाँ, अनेक प्रकार के विचार मिक्स है, भावनाएं मिक्स है। कोई आवाज ऐसी है जिसमें जो है बातें मिक्स हैं, व्यर्थ की बातें, अनेक प्रकार की आवाजें हैं। उसमें से एक आवाज साइलेंस की है, जो उस परमात्मा पिता की आवाज, जब हम उससे जुड़ते हैं और हम उसको सुन पाते हैं तो कुदरती जो है देखा कि वो अच्छा नहीं लगता है, शोर अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि 4 लेयर हैं हमारे मन की, और सतयुग में सुपर कॉन्शियसनेस जो है, सुपर कॉन्शियस लेवल है, वो एक्टिवेट है। यानी कि जब एक संकल्प किया और सिद्ध हो गया, क्योंकि संकल्पों से ही विमान चला रहे हैं, संकल्पों से ही ये काम हो रहे हैं, संकल्पों से ही बात हो रही है। तो अनेक यहाँ पर ही सारे काम हमें करने हैं उस सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के। तो जब पहले हमें ये पता चला कि मैं आत्मा, हाँ, मैं आत्मा जैसे ही पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, तो पहले की जो जिंदगी होती है उसमें क्या होता है, कितनी भटकना है, कितने सवाल, कितने प्रकार के सवाल होते हैं ना हमारे मन में। बुद्धि भटकती है इधर उधर इधर उधर, कंफ्यूज होती है, क्या करें क्या ना करें। जरा सा किसी का सहारा छूट जाता है, पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, पूरा संसार इधर उधर हो जाता है। कभी कभी धन की कमी आती है तो पता नहीं चलता, लाइफ का पता नहीं चलता, कोई दृश्य नजर नहीं आता है कि क्या होगा। हाँ, पर जैसे ही ये पता चलता है कि मैं आत्मा, तो हम अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर पहले बुद्धि बाहर देख रही थी, जब देख रही थी मैं कौन, ये शरीर, तो फिर मेरा कौन नजर आ रहा था, शरीर से जुड़े हुए लोग, पदार्थ, वो वो ही नजर आ रहे थे। तो जब पहले ये अनुभूति हुई, पता चला इंफॉर्मेशन कि मैं आत्मा पता चलते ही हम अंदर जाने लग गए, अंदर। फिर दूसरा पता चला मेरा परमात्मा, ऊपर चले गए, ऊपर जाने लगे। वहीं से हमारा कनेक्शन जो है, जो पहले डिस्कनेक्ट था, वो जुड़ गया। और यहीं से हमारी सारी लेयर्स ऑफ माइंड साइलेंस होनी शुरू हो जाती है। कॉन्शियस लेयर, उसमें अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं, अनेक जो हमारे चल रहे होते हैं अभी। धीरे 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 जब वो मैं कौन और मेरा कौन में बैठते हैं, शुरू में तो बैठना पड़ता है ना, मैं कौन और मेरा कौन में बैठते हैं, तो वो खींचता है अपनी तरफ, शक्ति खींचती है, पावर ऑफ साइलेंस महसूसता बढ़ती चले जाती है। वो कैसे, जब हमारे एक्शंस में, हमारे कर्मों में शांति नजर आनी शुरू हो जाती है। ऊपर से कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड जैसे ही साफ होती है, हमें हमारे रोल नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्या हमारा यहाँ पे रोल है, क्या हम कर रहे हैं। जब समय का पता चल चुका है कि ये समय ज्यादा दिन का है नहीं, ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये विनाशी है, तो फिर पता चल जाता है और हम प्रारब्ध बनानी शुरू करते हैं।
अब जैसे कि वो सवाल था कि हमें फ्यूचर नजर नहीं आता है तो हम कैसे करें तैयारी, तो उसको भी समझना है। शिव बाबा को हम देखते, शिव बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे, आप सब जो भी मुझे अपनी दुख दर्द सुनाते हो ना, मैं सुनता नहीं हूँ। वंडर, ये क्या हो गया, ये क्या बोला बाबा ने? कहते हाँ, मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर बाबा कौन सुनता है, तो हम क्यों सुनाते हैं? बात चल रही है, रूरवान चल रही है, फिर कौन सुनता है? कहते बच्चे, मैं नहीं सुनता हूँ। फिर से वही सवाल, फिर ही वही बात। कहते मुझे जो कराना होता है ना, मैं वो कराता हूँ बस। मुझे इस समय इस दुनिया की स्थापना करनी है, मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है, मैं बस वही बता रहा हूं। तो ये बात समझ में आ गई। अब बड़ी गहराई की बात है, बहुत घंटे इसके ऊपर मनन चिंतन करना पड़ता है कि ये क्यों बोला होगा बाबा ने। तो जब चेकिंग करी अपनी, तो हम क्या करते हैं? हम दुख सुनते हैं, बुराइयां सुनते हैं, बुराइयां देखते हैं। हाँ, एक सेकंड रुक के सोचो। दुखों को सुनते हैं, बुराइयां सुनते हैं, बुराइयां देखते हैं, तो हमें भविष्य प्रारब्ध कभी नजर नहीं आने, कभी नहीं नजर आई। शिव बाबा को क्यों नजर आती है? क्योंकि उसको सुनता ही कुछ नहीं है, न्यारा है बिल्कुल, कुछ नहीं सुनता उसको। उसको जो करना है वो करता है। भगवान है ना, उसको जो करना है वो करता है। और जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम उसके बच्चे हैं, तो फिर यहीं से मैच करना पड़ेगा कर्मों को। मेरा कर्म क्या है, शिव का कर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, बाप का कर्म क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या करा रहा चाहता है। मैं क्या देख रहा हूँ, वो क्या दिखाना चाहता है। मैं क्या सुन रहा हूँ, वो क्या सुनाना चाहता है। मैं क्या सो रहा हूँ, वो जगाना चाहता है। जब ये दोनों मैच करने शुरू करेंगे ना, एक एक पेपर पर ऐसे डंडी खींचकर लिखेंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो परमात्मा क्या कर रहा कराना चाहता है, तो फिर यहीं पर ही प्रारब्ध, यहीं यहीं भविष्य प्रारब्ध, भविष्य की जन्म पत्री यहीं नजर आ जाएगी कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कौन से लेयर तक पहुंच गए हैं। इसीलिए भविष्य प्रारब्ध कभी नजर नहीं आती है, और इसीलिए मनुष्य आत्माएं भटकती रहती। बाबा का कहता कि बच्चे, मैं नहीं देखता हूं, मैं नहीं देखता। तो समझ में आई, तो मैं क्यों देखता हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ दूसरे की कमी, मैं क्यों देख रहा हूँ ऐसी चीजें जिसकी जरूरत नहीं, मैं क्यों वो बोल रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं, वो तो नहीं कह रहा है। तो न्यारेपन आना शुरू हो जाता है, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं। पुरानी दुनिया से डिटैच होने शुरू हो जाते हैं। कल की बात थी ना, मन और बुद्धि 84 जन्म, पूरे कल्प हमारे साथ चलता है। तो जब तक हम पुरानी दुनिया से डिटैच होंगे नहीं, पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं, पुराने जीवन जीने के तरीके को छोड़ेंगे नहीं, पुराने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे नहीं, तो भविष्य दिखाई देगा नहीं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक लाइन को पकड़ने की बात, वो एक लाइन को पकड़कर फिर उस पर मेहनत करनी है ना। इट विल टेक टाइम, है ना। थोड़ा सा हो सकता है किसी को 10 ही दिन लगे, हो सकता है किसी को 10 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं इस पूरी बात को डाइजेस्ट करने में, हजम करने। हजम मतलब, अब जैसे हमने खुराक खाई, कुछ खाना खाया, अगर मेरी हजम करने की शक्ति है तो वो खुराक अंदर जाके मेरे शरीर में शरीर का विकास करेगी। पर हजम करने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? वॉमिटिंग आ जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, खुराक काम की नहीं रहेगी। भले ही आपने उसमें कुछ भी डाला है, देसी घी डाला, ड्राई फ्रूट कुछ भी डाला हो, लाखों का सामान डाला हो, तो भी काम नहीं आएगी ना। ऐसे ही है, उसने खुराक दी हमें कि बच्चे, मैं नहीं ये सब देखता हूं, मुझे जो चाहिए मैं वो तुम्हें बता रहा हूं, जो मुझे कराना है
दृष्टि देकर नए संसार की सृष्टि को चेंज कर रहा हूँ, पुराने को चेंज कर रहा हूँ। मुझे जो चाहिए मैं तो वो करा रहा हूँ। बस ये एक सेंटेंस याद रखकर जब चलना शुरू करा, एक प्रिंसिपल, एवरी डे एक प्रिंसिपल पकड़ना है। अब इसको पकड़ के अब हमने अपने अंदर जांच करनी है। जो बाहर की समझ है ना, बाहर की समझ क्या थी? इधर उधर के ख्याल, जेलसी, गुस्सा, झूठापन, स्वार्थ, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी वाणी थी, भिन्न भिन्न प्रकार के मुखौटे थे, अनेक। हाँ, एक कोई कोई बहुत ही विद्वान है तो उससे अलग तरीके से बात करेंगे, कोई बहुत ही अमीर है तो अलग हो जाएगा नजरिया, फिर वहीं कोई उसी सेकंड, हाँ मैंने देखा है ऐसा खुद के साथ भी, यहाँ पे मर्सिडीज वाला हो या साइकिल वाला हो तो इधर मुंह पलटेंगे तो अलग आवाज है, ऐसे इधर आएगा मुंह तो अलग आवाज हो जाएगी। होती है ना। मैं सोचता नहीं है, मैं सोचता, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं सोचता, ये कैसे होगी? यहीं से होंगे। सारे मुखौटे खत्म करने पड़े, सारे। तो जब ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा वो है, भगवान वो है, भगवान मूर्तियों में नहीं है, और हमारा फिर तीसरा चैप्टर पता चला कर्मों का। तो सारे सवाल जैसे अंदर का अंधकार दूर हो जाता है तीनों ही बातों से। नहीं हो जाता क्या? देखो अपनी पुरानी जिंदगी को और अब परमात्मा के ज्ञान ने हम जैसे अंधों को आंख मिल गई ऐसा सहारा दे दिया, हम सबको दिया है, हम सबको दे। अब कौन इसको यूज कर रहा है? कहीं तो देखो, कर्मों को मैच करो। बाबा कह रहा है देवी देवता हो तुम, और हमें देवी देवताओं की पूजा में भी लगे, सुबह उठ के ज्ञान भी सुन रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और फिर 11 बजे 8 बजे आरतियां भी गा रहे हैं। कर्म को मैच करो ना, मैच करो। वो क्या कह रहा है? एक डंडा खींच के लिखो क्या करना है। भविष्य प्रारब्ध नजर नहीं आ सकती है, नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। वो कह रहे बच्चे, तुम देवी देवता थे, तुम्हारी 5 डिग्रियां हैं, कौन सी है? तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम निर्विकारी हो, तुम 16 कला संपूर्ण हो, और हम उनकी पूजाएं कर रहे हैं। मैच नहीं होएगा ना। बुद्धि कह रही है कि नहीं करो, पर मन तो मान नहीं रहा है। मन डरा हुआ है कि ये छोड़ेंगे तो फिर कुछ अनर्थ हो जाएगा, और फिर 4 5 7 आसपास रहते भी हैं जो बता भी देते हैं कि अनर्थ हो जाएगा। और इसीलिए हमें हमारा भविष्य नजर नहीं आता, और हम फिर भटकते रहते हैं। भटकती है बुद्धि, बुद्धि भटकती है तो बुद्धि साइलेंस में तो जा ही नहीं सकती है ना। साइलेंस में नहीं जाएंगे तो सारी लेयर्स को हमें खत्म करते हुए सुपर कॉन्शियस माइंड अभी अभी इस जन्म में करना है, ये 5 डिग्रियां अभी हासिल करनी है। वो तो रिजल्ट है ना सतयुग तो। सतयुग तो बाय प्रोडक्ट है इन 5 डिग्रियों का। हाँ, मानो कोई जैसी कुछ थोड़ी सी कोई असहारा हो जाता है, हमें सहारा खत्म हो जाता है, बेसहारा होते हैं तो दिक्कत आ जाती है। धन चले जाता है, जैसे अभी बात हो रही थी, तो दिक्कत आ जाती है। कोई प्रेम कहीं से मिल रहा है ना मिले वो दिक्कत आ जाती है, किसी से झूठा प्रेम मिले तो दिक्कत। ये सारी ही दिक्कतें तब आती हैं जब अपने आप को मैं समझता हूं कि मैं ये शरीर हूं, मैं अपने आप को ये शरीर समझ रहा हूं। अब चेकिंग करो फिर से कि हमें किसी से प्यार चाहिए, किसी रिश्ते से अटैचमेंट चाहिए, किसी की कमियां देखनी चाहिए, हाँ, या टीवी पे क्या देख रहे हैं वो देखना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो सुन रहे हैं वो चाहिए। अब इन सबको अगर हम जांचेंगे और एक एक कर्म को बस इन 2 सेंटेंस से मैच करेंगे कि मैं कौन, मेरा कौन, और मेरी भविष्य की प्रारब्ध देवी देवता है, मेरा वो जीवन देवी देवताओं वाला, तो
दुख धाम से सुख धाम जा रहे हैं। तो सुख धाम मतलब सुख की दुनिया। तो सुख में रहने की ये अभ्यासी। और अगर हम ये सब पकड़ के रख रहे हैं तो दुख में रहने के अभ्यासी हैं, दुख ले रहे हैं। क्योंकि अगर जीवन साथी से कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, मानो इज्जत चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर परमात्मा बुद्धि में रहेगा नहीं। बच्चों से कुछ चाहिए, पड़ोसी से कुछ चाहिए, तो फिर देने वाले तो हो नहीं सकते हैं। देने वाले नहीं हो सकते तो फिर भविष्य प्रॉब्लम तो दिखेगी नहीं। उससे कई लोग पूछते आपको कैसे श्योरिटी है कि आप सतयुग में जाएंगे ही जाएंगे? आपको कैसी श्योरिटी है कि देवी देवता बनेंगे ही बनेंगे? उस श्योरिटी तब आएगी जब हम पेपर लेकर फिर से डंडा खींच के अपने आज के कर्मों को और भविष्य में जो होने वाला है उसको जांच लेंगे कि हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं। मैं कौन हूं ये पता चल। वो भविष्य कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा जब हम आज के कर्मों को बनाएंगे। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ज्ञान मिल गया, हाँ, पर ये तुम्हारी प्रारब्ध बनी नहीं है अभी। तो समझ ही नहीं आई ये बात ना, समझ ही नहीं आई। उन्होंने तो बोल दिया बच्चे ज्ञान मिल गया, आपने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया, प्रारब्ध नहीं बनी है अभी। तो बाबा क्या करेंगे इसके लिए? बच्चे सेवा नहीं करे ना अभी, अभी अपनी ही सेवा नहीं करी आपने। बाबा आप क्या करेंगे? तब फिर पता चला गोल ऑफ लाइफ। बात कर रहे थे ना हम परसों कि जीवन में क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। तब पता चला गोल ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, कि ये सेवा करके भविष्य प्रारब्ध को जोड़ते चले जाना है। प्रारब्ध मतलब प्राप्ति, रिजल्ट, देवी देवता स्वरूप में रहना है। वो अभी रहना है अभी, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट है ना हम सभी। बाबा क्या कहते हैं? आप सब गॉडली स्टूडेंट है। तो जब तीन बातें पता चल गई कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरे कर्म, तीन है ना इंपॉर्टेंट बात है। कर्म, कर्मों से प्रारब्ध बन रही है, कर्मों से प्रारब्ध भविष्य की बन रही है। तो आज के हमारे कर्म कैसे हैं चेक कर लेते हैं अभी से, अभी कर लेते हैं चेक, अभी राइट नाउ। हाँ, एक सेकंड रुक कर चेक करते हैं। चेक करो क्या है हमारे कर्म। क्या वैसे कर्म है कि हम देवी देवता समान स्थिति में रहें? क्या सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं? 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं? उसके लिए क्या करना होगा? एक ही शब्द है, सेवा। पॉजिटिव कर्म करने पड़ेंगे। पढ़ेंगे बोलूं अभी वैसे तो पढ़ेंगे अगर जहां आता है वहां एक कठिनाई आ जाती है, कोशिश आती है। पर कशिश और कोशिश में बड़ा फर्क है, लिखने में भी फर्क है और है भी। कशिश है इस ईश्वर, एक ईश्वर की कशिश। कशिश है देवी देवता स्थिति में रहने की कशिश, कशिश। और एक है कोशिश। कोशिश में डाउट है, संशय है, कशिश में कोई संशय नहीं। तो जब बाबा ने ये तीसरा नेत्र खोल दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, तुम्हें तुम्हारे कर्म क्या है, ये समय क्या चल रहा है, और तुम अपने कर्मों से नए समय को ला रहे हो। समय तो आना ही है, समय अपनी स्पीड से चल रहा है, हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। आंखें तो ये दो ही हैं जिससे हम संसार को देख रहे हैं, पर वृत्ति चेंज हो गई जैसे ही, तो शरीर देखते हुए भी सबको आत्मा देखने शुरू हो जाते हैं कि मैं आत्मा तो सामने वाले भी सब आत्मा। वहीं से नए कर्म शुरू हो जाते हैं। मैं आत्मा तो सामने वाले आत्मा, तो सब एक बराबर होने चाहिए। तो हमारे भारत में एक संस्कार है पैर छूना और पैर छुआना। सब एक हैं तो ये कर्म तुरंत रोकना पड़ेगा। सब एक हैं, सब।
सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, शरीर है, ये रोल है। हमारे बच्चे हम भले ही हमारे थ्रू आए हों, पर रोल है, हमारा रोल था, अभी वो आ गए, उनके अपने रिस्पेक्टिव रोल हैं। वो हमारे बच्चे नहीं है, वो खुदा परमात्मा के बच्चे हैं, जरिया हम हैं, हमारे थ्रू हैं। तो फिर छूना और पैर छुआना, दोनों कर्म को चेकिंग करके समाप्त। फिर सबको एक निगाह से देखना, चेकिंग करके कि क्या सबको एक निगाह से, हमारे बच्चे अगर खड़े हैं और पड़ोसी के बच्चे खड़े हैं, क्या एक है? चेकिंग, समाप्त, चेक करके चेंज। फिर ऐसे ही कोई अमीर है, गरीब है, चेक करके समाप्त। कोई दूसरी जाति, कोई अलग धर्म, समाप्त। कोई गोरा काला, समाप्त। लड़का लड़की, ऐसे हर कर्म को चेकिंग करनी पड़ेगी, करनी है, तभी होगा वो। भविष्य तब नजर आएगा जब ये सारी मैचिंग फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी, नहीं तो नहीं आएगा भविष्य नजर। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तक मुझे क्या करना है, बाबा कहते हैं ये एम भी डिसाइड नहीं होगा। नहीं तो फिर यही एम डिसाइड होगा कि मुझे ये, जो भी हम कर रहे हैं संसार में, एक घर के बाद दूसरा घर बना रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बना ही रहे हैं कंटिन्यू। मालूम है समय ऐसा आ चुका है, पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं अपनी फैमिली से, डरते हैं। तो डरते इसीलिए हैं क्योंकि अभी तक अपने आप को समझा ही नहीं। जब मुझे ये समझ आया ना, हम क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी सारी डिग्रियां, कोई जरूरी क्या था, वो पेपर, इट्स अ पेपर, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, अब उस पढ़ाई सब फिनिश कर दी, क्योंकि एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, एक लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करना, लौकिक जीवन जहां पे भारे मुक्ता है, जहां पे कुछ लेन देन है, वस्तुओं का तो है ही, एनर्जीज का लेन देन। कैसा कि मुझे कुछ चाहिए तुमसे, तुमसे मुझे इज्जत चाहिए, तुमसे मुझे प्रेम चाहिए, किसी रिश्ते से सुख चाहिए, लौकिक। अलौकिक मतलब देने वाले। देवी देवताओं का हाथ कैसा होता है, कुछ नहीं चाहिए, हाथ ऐसा है, बस दे रहे हैं, कुछ नहीं। तुम उनको दुख दे रहे हो, वो तुम्हें सुख दे रहे हैं। तुम उनको गलत कह रहे हो, वो तुम्हें सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। तुम उनसे बदतमीजी से बात करो, प्रेम ना करो, उनको कोई लेना देना नहीं, वो दे रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, कुछ चीजें हैं देने के लिए, वो है सुख, शांति, प्रेम, बस। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला, बच्चे मैं सुनता ही नहीं हूं तुम क्या कह रहे हो, मैं देखता ही नहीं हूं तुम क्या देख कर दिखाना चाहते हो। बच्चे मैं तुम्हारी कमियों को देखता नहीं हूं, मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि मुझे तुम्हें वो बनाना है जो तुम ओरिजिनल थे। फिर अपनी अगर हम चेकिंग करें आज, तो हमारे बुद्धि के मैक्सिमम कंफ्यूजन अभी यूं ही एक ही सेकंड में यहीं बैठे बैठे खत्म हो सकते हैं। कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, अंधेरे से उजाला आ सकता है, परमात्मा के जीवन में आते ही हमारे जीवन में उजाला आ जाता है। अब कोई कहे कि इसको अनुभव हम कैसे करें, तो इसकी कोई थ्योरी नहीं है मेरे पास, कोई थ्योरी नहीं है। ये अनुभूति हमें खुद ही करनी पड़ेगी जब हम अपने कर्मों को मैच करेंगे। हाँ, जैसे कि मानो कोई आपको बताए कि आपको जी कोई भी रेसिपी बताए, कुछ भी बनाना है, हाँ, मान लीजिए हलवा बनाना है, सब्जी बनानी है, तो रेसिपी में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये चार चीजें तो चाहिए, जरूरी है। तो चार चीजें चाहिए और फिर उसकी विधि है, ये करना है, उसके बाद रिजल्ट आएगा कि जो भी बनाना है, पराठा बनाना है, हलवा सब्जी जो भी बनाना है, तो वो चार इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना।
फिर वैसा करना भी है, विधि, और विधि के बाद वो रिजल्ट आएगा ना। तो फिर अगर हम अपने इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कर्मा थ्योरी जब बाबा ने पढ़ाई और समय बताया कि समय क्या चल रहा है। समय ये चल रहा है कि बच्चे सृष्टि परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। अभी तो हम बाहर से देख भी रहे हैं, चलो अब तो दिखने लगा, पहले दिख नहीं रहा था, बताया उन्होंने। तो क्या हमने अपने इंग्रेडिएंट्स पूरे पक्के कर लिए? नहीं करे। समय मालूम है कम है, पर अभी भी समय व्यर्थ में ज्यादा जा रहा है। समय अभी भी धन को जोड़ने और मकान बनाने में जा रहा है, बुद्धि वहीं लगी हुई है। तो फिर अगर बुद्धि वहीं लगी है तो भविष्य नजर आएगा कैसे? कुछ चेक करो। बिना इंग्रेडिएंट्स के, मानो हलवा बना रहे हो, सूजी घी चीनी पानी के एक भी कम हो। मानो सूजी ही नहीं है तो हलवा कैसे बनेगा? चीनी का तो नहीं बन सकता। चीनी नहीं है तो खराब कैसे बनेगा, फीका। घी नहीं है तो नहीं बन सकता है। बस यही है हमारी मैचिंग, इंग्रेडिएंट्स की मैचिंग, कि जो परमात्मा चाहता हमसे वो हमारे पास है क्या, हम वैसा ला रहे हैं। उससे हमें वर्षा मिलता है। कोई कहीं कहते हैं कि हमें परमात्मा याद नहीं आता, तो बाबा कहता है एक बहुत सुंदर बात, बच्चे परमात्मा पिता को वर्षे के अधिकार से याद कर लो, चलो ऐसे कर लो। तो वर्षा क्या मिलता है? ये भविष्य की प्रारब्ध मिलती है, 21 जन्मों की राजा। एक जन्म आज का है ना, उसमें 20 जन्म चलो कहते किसने देखे, पर एक जन्म आज का है ना। पावर ऑफ साइलेंस, शांति में हम रहने लगे हैं। प्रेम उससे अनुभव हो रहा है, जिससे प्रेम मिलता है उसकी तरफ खींचते हैं ना। लौकिक में तो देखो, जो आपको बहुत प्यार करता है उसके पास बार बार ही जाने का मन होता है। मानो कोई हमारे पिताजी, चाचा जी, मामा, कोई भी हमें बहुत जो प्रेम करते हैं वहां हम चाहते हैं, बार बार मिलने को मन करता है। तो जहां से इतनी पीस आ रही है, कई लोग कहते हैं हम यहाँ आते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? दुनिया में स्थान तो बहुत है जाने के लिए। खाने पीने को तो बाहर बहुत मिलता है। 5 रुपए की चाय से लेके 16,000 तक की चाय मिलती है, बाहर अवेलेबल है, जो हमसे मर्जी पी लो। 50 रुपए की एक थाली से लेके 5 लाख रुपए तक की थाली हमारे यहाँ ही मिलती है भारत। यहाँ ऐसा क्या है जो अच्छा मिलता है? यहाँ क्या मिलता है? कहते पता नहीं, एक खुशी होती है अंदर, खुशी होती है। तो क्यों होती है खुशी? खुशी किस चीज की होती है? कहते पता नहीं, खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन क्या है? पवित्रता है। यहाँ आए हो तो माहौल में पवित्रता है। जहाँ प्योरिटी है वहां पे फिर सच्चाई है अपने आप ही। जहाँ सच्चाई है वहां पे ईमानदारी है। अंडरलाइन करेंगे ये शब्द, ईमानदारी, कि बाप के कर्मों से परमात्मा के कर्म जो बताए उससे मैं आत्मा अपने कर्मों को मैच कर रही हूँ। ईमानदारी, आज्ञाकारिता, उसने जो आज्ञा दी उस पे चल रहे हैं, बुद्धि इधर उधर नहीं है। तो वहीं से प्रेम आ गया, लवफुल बन गए, कोई परेशानी नहीं है जिंदगी में। जब हम इस जर्नी पे चलेंगे तो परेशानियां तो बहुत आने वाली, पर अंदर से मैं आत्मा परेशान नहीं हूं, क्योंकि ये पता है, ये जांच है कि ये परमानेंट नहीं है, समय चल रहा है। समय अनुसार ये परेशानियां हैं, कलयुग का अंत है, ये खत्म होते ये सब चीजें जो है खत्म होनी है, अभी इसलिए अति है। क्योंकि ये सत्य ज्ञान मिल गया तो पीसफुल होने की वजह से, न्यारे और प्यारे होने की वजह से यहाँ पे जो आ रहा है उसको वो सच्चाई महसूस हो रही है, वो पवित्रता महसूस हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। चाहे ऑनलाइन मिलते, चाहे हमारे यहाँ बाबा के घर आते, अच्छा लगता है। कहते हैं अच्छा लगता है, यहाँ का पानी पी के अच्छा, यहाँ खाना खा के अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसीलिए अच्छा लगता है।
तो ये जो है, यही सारी मैचिंग आज हमें अपनी देखनी है कि हम जब किसी से मिल रहे हैं उसको कैसा लग रहा है। पहले तो हम अपने परिवार में रह रहे हैं, घर के 4 लोगों को कैसा लग रहा है, क्या अभी भी खिटपिट 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 चल रही है। तो यानी कि मैं आत्मा और वो आत्मा ये समझा नहीं है। मैं आत्मा और मेरा कर्म ऐसा कि वहां से खिटपिट आ रही है, तो फिर मुझे अच्छा देना है, क्योंकि मेरा हाथ कैसा है वो देखना है। क्योंकि हमने जरूर सब में पढ़ा है, परमात्मा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार कलयुग के अंत तक भी परमात्मा आया था, तुम बच्चों को देवी देवता बनाया था, इसे हर शास्त्रों में लिखा है। तो पूछते बाबा क्या लिखा है, कहते लिखा है ना, तुम पढ़ते हो ना, कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने, सुलक्ष्मी बने। तो फिर शब्द को अंडरलाइन करना है, करनी, कर्म, कर्तव्य, ऐसे करे। तो कब करे, कब करेगा, भविष्य में तो नहीं हो सकता है। भविष्य तो वो सतयुग तैयार बैठा है आने को। हाँ, कब करे, अभी करे, अभी, राइट ना, अभी यहीं से, इसी में सुनते सुनते ही शुरुआत कर दे कर्म की। इस नेत्रों से, इस आंखों से, ये दृष्टि से सृष्टि चेंज हो जाए। मेरी सृष्टि क्या है, पहले घर के 5 लोग, 4 लोग, उसके बाद फिर एक बहुत आगे की बात है, वो पीसफुल एनवायरनमेंट क्या मेरी जिंदगी में आ गया है, या अभी भी घबराहट है। तो ये जब तीसरा नेत्र खुलता है, परमात्मा इसको खोलता है, तो सबके लिए भाव भावनाएं चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वृत्ति चेंज हो जाती है ना। वृत्ति बड़ी पावरफुल हो गई अभी देवी देवताओं की। पहले वो जागृत होती है, तभी ही हम अपना फ्यूचर का स्थान देख सकते हैं। जो प्रारब्ध मिलनी है उसको देख सकते हैं। तो यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि चारों लेयर्स मन की, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और उसके बाद सुपर कॉन्शियस, वो तब हमें प्राप्त होगी वहां तक जाना, जब हम अपने आप को इस कलयुग से धीरे 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 खिसकाते चले जाएंगे। एक होता है ध्यान में बैठना, वो हम बैठेंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, मानो वैसे देखो पॉसिबल। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे समय कम हो रहा है। मैं आज देखता हूँ कि मेरे समय में तो बाबा ने मुझे 12-14 घंटे बिठा भी दिया ध्यान में, पर अगर अभी बोलो कि 12-14 घंटे बैठो तो अब नहीं होता उतना समय, नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे आगे और नहीं मिलने। एक बात मुझे बहुत याद आती बाबा की, तब कोविड आया भी नहीं था, कहते बच्चे आगे ना समय नहीं मिलेगा, लाइन लगी होगी, तो समझ नहीं आती, तो समझ नहीं क्या कौन सी लाइन लगी होगी, पता नहीं बाबा क्या बोलता रहता है, बच्चे अभी कर लो। तो हमने तो तब कर लिया, करा दिया बाबा ने। पर अब देखा सच में जब कोविड आया, समय नहीं मिला। समय बहुत था, दुनिया के हिसाब से दुनिया बंद है, बाहर के कारोबार बंद है, पर समय सच्ची में नहीं मिला। तब से लेके अब तक देखता हूँ समय मिलता ही नहीं है। दिन भर फोन, क्लास, किसी को मेडिटेशन, किसी को कोई दिक्कत, समय अपने लिए नहीं मिलता। आपके लिए भी है, समय नहीं मिलेगा आगे, अभी सब कुछ सही है। आप इस दुनिया को देख रहे हो ना, ये तो सही है, कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये इसीलिए सही दिख रही है, समय आगे है नहीं, सच्ची में नहीं है। मैंने पर्सनल अनुभव किया है, बाबा ने जो बोला वो दिख रहा है मुझको, कि होता ही नहीं है समय अब दिन भर। इसलिए तैयारी कर लीजिए, जो भविष्य प्रारब्ध है वो जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि समय यूं एक सेकंड में चेंज हो रहा है। तो जो हम मानो हम मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, उससे वो पीस खींच रहे हैं, वो पावर खींच रहे हैं, वो साइलेंस खींच रहे हैं,
जो हमें अंदर से शांत करता जा रहा है। हमारे अंदर से वो पवित्रता आ रही है, पवित्रता से फिर सिंसेरिटी बढ़ रही है अपने कर्मों के प्रति। कर्म, हर कर्म में परफेक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब उसका वो है तभी तो हो रहा है ना, उसका अनुभव कैसे होएगा। आत्मा का, हर आत्मा का ड्रामा में अलग रोल है, ये समझने वाली बात है। वो लोग वो साथ आके हमारे बैठे करे काम, वो भी होता है, पर हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ध्यान करते, पर बाकी के 19 20 22 घंटे क्या करते, उसके ऊपर साफ चीजें जुड़ी हुई हैं। हमने अपने कर्मों को मैच करना होगा कि 20 घंटे क्या कर्म कर रहे हैं। मानो 2 घंटे ध्यान में बैठे और उसके बाद लड़ेंगे, मानो ये आधा घंटा ज्ञान सुना, उसके बाद लोगों से वैसा ही मुखौटों वाला व्यवहार करेंगे, तो हमें ना अपनी अनुभूति होगी ना परमात्मा अनुभूति होगी। ये बहुत क्लियर बात है। लॉजिकल माइंड जो है ना, लॉजिकल मन, कॉन्शियस मन जो है वो लॉजिक को देखता है। लॉजिक कहता है कि ये हम कैसे करेंगे, हमें दुनिया में रहना है, ऑफिस में जाना है, हम एक कैसे बनेंगे, वहां पे तो मिस्टर सीएम है, डीएम है, आईएएस है, यहाँ पे हम इनसे हम कैसे बात करें, हमारे नीचे ये है, हम इनसे कैसे बात करेंगे, हमारे ऊपर वो है। ये जब तक एक नहीं होगा तब तक हमें अपनी अनुभूति नहीं होगी, या यूं बोलिए इंफॉर्मेशन के बाद ही तो हम चलना शुरू करते हैं। तो जैसे हमें जीवन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिली, वैसे वैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले गए। इंफॉर्मेशन मिली कि पहले फर्स्ट क्लास पढ़ना है, तो पहले पहला स्टैंडर्ड, फिर दूसरा तीसरा 10th 12th, फिर 10th 12th के बाद क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन मिली वो कर लिया, फिर उसके बाद जॉब करें। वो जैसे इंफॉर्मेशन हमें मिलती चली गई हम वैसे करते चले गए। अब ये भी ये इंफॉर्मेशन है कि सबसे हटकर एक मुखौटा जो है, मतलब एक ओरिजिनलिटी पे लौटना है और सारे मुखौटे हटाने हैं। तो एकता का व्यवहार सबसे करना शुरू करें, तो पहले आत्मा की शक्ति का महसूस होगा। जब ये कम होएगी, दिन में कम होएगी ना, सुबह सुबह तो बहुत हम पावर भरी हमने, तो सबसे अच्छे अच्छे से सब कुछ हो रहा है ओरिजिनलिटी पे। जैसे जैसे शाम आएगी ना, आप महसूस करोगे कि वो शक्ति कम हो रही है, अब हम अपनी ओरिजिनलिटी से हट के कलयुग में जा रहे हैं, फिर वैसे ही व्यवहार होना शुरू हो जाएगा पुराने जैसा। फिर हम उसके साथ बैठेंगे, खींचेंगे उससे पावर, फिर अगले दिन जब चलेंगे फिर थोड़ा सबके साथ अच्छा चलेंगे, फिर दोपहर शाम तक थकावट होएगी, फिर आप कनेक्ट होंगे। ये इस तरीके से धीरे धीरे अपनी अनुभूति और उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। फिर एक समय ऐसे आएगा कि दुनिया में फिर आप दिन भर लाखों लोगों से मिलो, पर आपको थकावट नहीं होगी। आप जो हो वही बन के रहोगे, कोई मुखौटा नहीं, सबके लिए एक समान दृष्टि होनी शुरू हो जाएगी। और सामने वाले कोई भी हो, कोई भी जेंडर, कोई भी एज, वीआईपी हो या ना हो, कार वाला हो या बेकार हो, सबके लिए एक जैसी दृष्टि हो जाएगी। और वो सब आपसे वैसे ही मिलने लगेंगे, क्योंकि उनको आपसे आत्म अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ये आज के कर्मों की मैचिंग है। ये कर्म मैच हो गए तो फिर अपनी भविष्य प्रारब्ध, परमात्म अनुभूति, आत्म अनुभूति सब एक साथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। उसको लाना नहीं पड़ेगा, वो हुआ रखा है। बाबा कहता है ना, बच्चे ये तो हुआ है, बस करना है। तो हमें जो भाई बहने कहते कि हमें भविष्य नजर नहीं आता, इसलिए तो हमसे होता नहीं है, वो इसलिए न पहले नजर आए और हो। तो अगर याद करो, जब आप छोटे थे, पहली या दूसरी क्लास में थे, और अभी आप जो कर रहे हो, जो भी, मानो हाउस वाइफ हो या आईएएस ऑफिसर हो या टीचर हो, बैंक में जो भी कर रहे हो, क्या तब नजर आया था? नहीं आया था ना। तब आपका एक एम था बस कि मुझे डॉक्टर बनना है,
मुझे फलां इंजीनियर बनना है, या अपना कारोबार करना है, या ये पढ़ाई पढ़नी है, ये एम था। उसके बाद आपने उस पर चलना शुरू किया, तो आज आपका वो जो आपने तब भविष्य देखा था वो आज आपको मिल रहा है। ऐसे ही वो भविष्य जो तब दिखेगा जब आप अपने कर्मों को मैच करोगे। मानो हम डॉक्टर पढ़ाई पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनने की, और जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ नहीं रहे और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे? चेकिंग है। मानो हमने बायोलॉजी ली नहीं 10th 12th में, हाँ 11th 12th में, और हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो फिर कैसे हो? मैचिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो आज हम जो है ये चेक करें, पेपर उठाएं, बीच में डंडा खींचें और अपने कर्म जो बाबा कह रहा है और जो हम कर रहे हैं उसको मैच कर दें लिखकर। तो हमें अपनी क्लैरिटी होगी और उसके बाद नेक्स्ट फेज में पक्का है कि अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कोई अगर कहे कि मैं आत्मा हूं, मुझे इसका अनुभव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें आत्मा के सातों संस्कार को यूज करना। सबको प्रेम देना होगा, सबको सुख देना होगा, सबको शांति देनी होगी। सबको जब देना शुरू करेंगे तो मेरे को मेरी अनुभूति होगी, वो साइलेंस की अनुभूति, वो प्रेम की अनुभूति उससे मिलनी शुरू हो जाएगी, उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके दिखाए रास्ते पर अपने को चला दिया है। याद करो जब हम छोटे थे, या कोई आप अपने घर में देखते हो, अगर कोई बच्चा जो है वो मम्मी आलू छील रही है, तो बच्चा अगर आलू छील रहा है कि लाओ मम्मी मैं छीलता हूँ, सब्जी काटता हूँ, तो मम्मा दे तो देती है उसको, परंतु सारा ध्यान मम्मी का उस पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कहीं बच्चे के हाथ पे चाकू लग ना जाए, ध्यान रहता है। ऐसे ही जब आप सातों गुणों को देना शुरू कर दो, रेडिएट शुरू कर दो करना, तो उस प्रभु परमात्मा का ध्यान हमारे ऊपर आ जाता है कि ये मेरे बच्चे का ध्यान मुझे रखना है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ओरिजिनलिटी की ओर आता जा रहा है, वो और देता जाएगा, जैसे मम्मी ध्यान देती आते जाते देखते, ठीक है हो गया, अच्छा चलो हाथ धो, देखती रहती है। ऐसे वो देखता रहता है कि मेरा बच्चा मेरे दिखाए रास्ते पे चल रहा है, तो क्यों नहीं मैं इसके साथी बनूं। पर अगर हम दोहरे काम करते रहेंगे कि सुबह ध्यान ज्ञान और फिर दिन भर वही सब जो हम पहले जी रहे थे, तो फिर नहीं हो पाएगा। सॉरी। बाबा एक वर्ड बोलता है मेरे को, बोलना बोलते बहुत, अटेंशन प्लीज, बच्चे अटेंशन प्लीज। तुम सुनता हो ना इसे बाबा? हाँ बाबा, सॉरी बाबा, अटेंशन प्लीज, अपने कर्मों पे अटेंशन। ऐसा बोल बोल के उसने मुझे अटेंशन में बिल्कुल सीधा चलाना शुरू कर दिया। बच्चे अटेंशन प्लीज, देखो तो सही क्या करना है। तो भविष्य प्रारब्ध तब नजर आएगी जब हम आज को देखना शुरू करें, मेरा आज का क्या रोल है, बस इतना। आज के रोल में अलाइनमेंट हो गई तो भविष्य बस सीधा सामने नजर आएगा, उसको नजर लाना नहीं पड़ेगा, क्रिएट नहीं करना पड़ेगा ना। क्रिएट मतलब वो इमेजिनेशन में नहीं लाना, वो हुआ हुआ है बस। बस यही करना है। आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।